Hello and welcome to the Magadh Digital. My name is HK Srivastav and in this video we will discuss a new story and that is my third girlfriend. As we all know कि इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन एक नए कहानी को करते हैं डिस्कशन, एक नए कहानी को करते हैं डिस्कस सो दैट हम लोगों को एक अच्छा कमांड हो सके स्पोकन इंग्लिश पे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए आज की क्लास को सीधा करते स्टार्ट। ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारा कहानी है माई थर्ड गर्लफ्रेंड। एक बार इसे रीड कर लेते हैं, एक बार इसे क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। ठीक है, आइए इसे एक बार करते हैं रीड आउट। सिटिंग एट अ रूफ, आई थिंक वी शुड चेंज द कलर। सिटिंग एट a roof cafe, Rohan mumbled to himself, "This is the third time why I am doing this again." He was deep in thought, questioning why his first two relationships hadn't worked out. Were they really that bad? Yeah, he asked himself. तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक बार इसे कर लिया रीड आउट। ठीक है, नाउ वी विल ब्रेक ईच एंड एवरी वर्ड टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज इजीली। और अब हम क्या करेंगे, इस पैसेज के या आप बोल सकते हैं स्लाइड का जितने भी सेंटेंस है, इस सेंटेंस के एक वर्ड को ब्रेक करेंगे अच्छे से सो दैट हम इसको अच्छे से समझ पाए। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? चलिए। सिटिंग एट रूफ टॉप, मतलब रूफ टॉप कैफे। आपको पता होगा कैफे में कपल्स वगैरह हो गए या और भी दोस्त वगैरह होते हैं जो जाते हैं, तो वो एक कैफे ऊपर बना हुआ है और उसके रूफ पर, यहाँ मुझे आपसे एक बात बोलनी है। एक होता है रूफ के नीचे वाला पार्ट, उसको आप बोलते हैं सीलिंग, इसी से बनता है सीलिंग फैन। और एक होता है रूफ के ऊपर वाला, सॉरी इस जैसे जैसे मान लेते हैं ऐसा, ये आपका क्या है, छत है। इस ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या है, इसे कहते हैं रूफ। ठीक है, और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सीलिंग। ठीक है, चलिए। तो ये उसके टॉप पे क्या है, छत के टॉप, रूफ टॉप पे बैठे हुए हैं रोहन मम्बल्ड। अब रोहन जो है बरबराया या बरबरा रहे थे। हालांकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को आप जानते हैं, पास्ट में आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। विस्परिंग का मीनिंग भी होता है फुसफुसाना। टू हिमसेल्फ, अपने आप में ये बरबरा रहे हैं। एंड दिस इज द थर्ड टाइम, और वो अपने से बोल रहे हैं कि ये तीसरी बार है। वाई आई एम डूइंग दिस अगेन, और मैं इसी काम को पुनः क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ही वॉज डीप इन थॉट, वह गहरी सोच में था। क्वेश्चनिंग, सवाल कर रहे थे। वाई, क्यों। इज फर्स्ट टू रिलेशनशिप हैडंट वर्क आउट, कि उनका जो पहला दो रिलेशनशिप है वह वर्कआउट, मतलब वह काम क्यों नहीं किया, ये उनका सवाल है कि उनका जो पहला दो रिलेशनशिप है वह काम क्यों नहीं किया। वेयर, सॉरी, वर दे रियली दैट बैड। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका बैड है, BAD, आपको पता है इस बैड को आप बोलते हो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे दैट आया है। तो यहाँ का जो आपका दैट है ये काम किया एडवर्ब का, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इस बैड के डिग्री को दिखा रहा है। DEGREE, बैड के डिग्री को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। आपने अब तक ये पढ़ा होगा कि ये जो हमारा दिस या दैट है, ये जो हमारा दिस है या ये हमारा दैट है, इसके बारे में आप ये जानते होइएगा कि ये सेंटेंस में कभी कभी काम करता है, सॉरी, ये किसका काम करता है, प्रोनाउन का, PRONOUN, और यह कभी कभी किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। जब इस दिस या इस दैट का यूज करते हैं सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट, तब यह क्या कहलाता है सर, प्रोनाउन। और जब इसके जस्ट बाद हम यूज करते हैं किस चीज को, किसी नाउन को, तब इससे आप क्या बोल देते हैं, तब इससे आप बोलते हैं कि यह हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इस एडजेक्टिव से पहले इसका इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी बुराई के जो डिग्री है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे कचरा किया है इसको एक बार साफ कर लेते हैं। तो कहता है क्या,
वर दे रियली दैट बैड, कि वे दोनों जो है वास्तव में इतनी ही बुरी थी, या इसके पीछे और भी कोई रीजन था, या मैं ही खराब था? एक्चुअली ही वाज आस्किंग अ क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, वो सवाल खुद से पूछ रहे हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, ये सवाल क्या करते हैं, खुद से पूछते हैं। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं, कहानी क्या है। सडनली, अचानक, द साउंड ऑफ हिल्स क्लिकिंग, अब जो आपका हिल का जो साउंड क्लिक करता है उसका साउंड आता है ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे, इंटरप्टेड, और जो बाधित करता है, हिंड्रेंस डालता है, बाधा समझते हैं ना आप, रेस्ट्रिक्शन, हिज थॉट्स, मतलब कि वो उस समय पहले अकेले होता है, एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज पास्ट रिलेशनशिप्स, बट द पॉइंट इज दैट ही हर्ड द साउंड ऑफ व्हाट, हिल्स क्लिकिंग, एरियो का जो साउंड है वो उसको सुनाई पड़ता है, तो वो होता है क्या, इंटरप्टेड। और इंटरप्टेड होने के बाद क्या होता है, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कहता है क्या, हिज थॉट, सॉरी, ही लुक्ड अप टू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही लुक्ड अप, उस वह देखा, टू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत ही सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, नॉट बहुत ही, चूंकि यहाँ पे ओनली ब्यूटीफुल का इस्तेमाल किया गया है। वॉकिंग टुवार्ड्स हिम, जो उसके तरफ क्या कर रही है, आ रही है। शी हैड लॉन्ग सिल्की हेयर, उसका जो क्या है, उसका जो हेयर है वह लॉन्ग है और सिल्की है, रेशमी है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, रेशमी जुल्फे तेरी सरबते आंखें, इस तरीके से गाना का वो है, मुखरा है, अंतरा, आपने आपको याद होगा शायद। एंड वोर अप, और पहनी हुई थी स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस, मतलब कि स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस वह क्या की थी, पहनी हुई थी। एंड रोहन वॉज मिसमराइज्ड, रोहन क्या होता है, मोहित हो जाता है। कभी कभी जब कुछ चीज़ आपके सामने, जब कोई चीज़ आपके सामने पहली बार आती है या आता है, इट मे बी वह कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन हो, एंड उसका जो अपेरेंस अगर अच्छा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि वाह व्हाट इट इज़, कि कितनी अच्छी है ये, या ये क्या ही है, ऐसा आप सोचते हैं। आगे क्या है, बाय हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता से, सी लुक्ड लाइक अ फेरी, वो अपनी सुंदरता से जो है परी मालूम पड़ रही थी। परी समझते हैं ना, आप बोलते हैं पापा की परी, तो वही जो है वो लग रही थी पापा की परी। ठीक है, मेरा सवाल आपसे, परी का स्पेलिंग, परी का ये भी है और ये भी, दोनों में कौन सही होगा, कौन सही, आप कमेंट कीजिएगा। आगे क्या है, सर यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, तो क्यों इसको लिख के बदतमीजी करते हैं, चलिए ठीक है। स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम, ऐसा मानो कि सपने से कोई परी या हूर निकल के आई हो। एंड सी रिच्ड हिज टेबल, और वह पहुंची उसके टेबल तक। कहता है, सी स्माइल्ड एंड सेड, वह हंसी और बोली, हाय, आयु रोहन, कि क्या आप रोहन हैं? वह हंसी और बोली कि हाय। गर्ल्स लोगों का ये होता है नेचर, जैसे ही निकलेगी तो अपने दोस्त से मिलते थे, बोलते हैं ना हाय गर्ल्स, यहाँ पे बोलते हैं क्या, हाय आर यू रोहन, कि क्या आप रोहन हैं? इसके बाद हमारा सवाल क्या है, सॉरी हमारा स्लाइड में क्या है, आगे की स्टोरी है। स्टिल, अभी तक वह क्या था, डैजल्ड, DAZZLED, एक्चुअली द मीनिंग ऑफ डैजल्ड इज व्हाट, इसका मीनिंग होता है दिग्भ्रमित हो जाना। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दिग्भ्रमित का मीनिंग क्या होता है, तो मुझे लगता है क्या कि इस सवाल का जो आंसर है वो आप सबको आता होगा, और अगर नहीं आता है तो हम आपको थोड़ी सी आपको हेल्प कर देते हैं। वैसे ये क्लास 12th का जो आपका रेनवो पार्ट 2 है, स्टेट बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, और उसका जो पहला चैप्टर है जिसको आप जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के नाम से, इसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, तो उसमें महात्मा गांधी ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, सॉरी किए हैं। और इस डैजल्ड का मतलब होता है कि दिग्भ्रमित हो जाना, अर्थात मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो मटेरियल है उसका जो डेवलपमेंट है उसको देख करके लोग जो है, उसका जो आंखें हैं वो चौंधिया गई है। और यहाँ पे इस आंखों को चौंधियाना का क्या मतलब होता है, हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। जस्ट इमेजिन यू आर पासिंग थ्रू अ रोड, आप किसी रोड से पास कर रहे हैं, एंड आप भी बाइक से ही हैं, या आप जस्ट इमेजिन यू आर ऑन फुट, आप या आप पैदल है, और यहाँ पर भी जो है क्या है, एक दूसरा आदमी आ रहा है, उनके पास बाइक है, और उनका जो हेडलाइट है अचानक आपकी आंख पे पड़ता है,
तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती है और आप जो है अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने में थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते हैं। उससे बोलते हैं आंख को चौंधिया जाना, अर्थात दिग्भ्रमित हो जाना। ये कहानी यहाँ पे है। स्टिल डैज़ल्ड, रोहन स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड। अब रोहन भी क्या बोलते हैं, स्माइल किया, सॉरी, रोहन भी स्माइल किया एंड रिप्लाइड, और उसको आंसर दिया यस, हाँ, कि आई एम रोहन, मैं ही रोहन हूँ। दिस गर्ल प्लेस्ड हर पर्स, अब वह लड़की, द सॉरी दिस नहीं, ओनली द गर्ल प्लेस्ड हर पर्स, वह लड़की जो है अपने पर्स को क्या करती है, पर्स को रखी ऑन द टेबल पे, एंड सैट डाउन अक्रॉस फ्रॉम हिम, और बैठी उसके सामने। इज दैट क्लियर? आगे क्या है, आगे क्या है, थोड़ा सा इस पे करते डिस्कशन। सी लाफ्ड, वह हंसी, एंड सेड, और बोली, हे यू आर स्टिल डे ड्रीमिंग, अभी भी आप जो है क्या कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। कम ऑन टॉक टू मी, आई एम राइट हियर, कम ऑन, सपने से बाहर आओ, मुझसे बात करो, मैं यही हूं। ऐसा बोली कौन, ऐसा बोली वो लड़की जो थर्ड गर्लफ्रेंड थी किसकी, रोहन की, वो बोलती है। रोहन स्नैप्ड आउट, रोहन आता है होश में। हालांकि होश में आने का एक मीनिंग सेंस भी होता है, SENSE, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। जब आप लड़ाई करते हैं किसी से तो आप बोलते हैं कि यू आर नॉट इन योर सेंस, क्या, या यू आर नॉट इन द सेंस, कि आप अभी होश में नहीं है, होश में आओ। तो उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, होश में आना, लेकिन यहाँ पे इसका अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो रोहन स्नैप्ड आउट ऑफ दिस थॉट, रोहन जो है इस थॉट से बाहर निकलता है। हिज आइज स्टिल ऑन हर, और उसकी आंखें जो है अभी भी क्या होता है, उसकी आंखें जो है अभी भी उस लड़की पे ही होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज लॉस्ट इन माई थॉट्स, आई वॉज लॉस्ट, मैं मतलब कि मैं अपनी सोच में डूबा हुआ था। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस डेट, इस डेट पे आने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। यू लुक इवन मोर ब्यूटीफुल देन योर फोटोज, यहाँ तक कि आप जो है, आप जितना अच्छी अपने फोटो में दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर अभी दिख रही है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है कौन, रोहन किन को, अपने उस होने वाली गर्लफ्रेंड को। चलिए आगे क्या है सर, द गर्ल प्ले फुली, अब वो लड़की जो मजाकिया अंदाज में टीज्ड, चिढ़ाई उसे, ओहो, ओ सो यू थिंक आई डोंट लुक गुड इन पिक्चर्स, इसका मतलब ये कि आपके हिसाब से मेरा जो पिक्चर है, मतलब पिक्चर में मैं उतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ, पिक्चर में मैं उतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ। ये सवाल जो है, ये मतलब कि मजाकिया अंदाज में ये सवाल, ये ऐसा बोलती है कौन, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी थर्ड गर्लफ्रेंड, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा आपसे आगे बात कर लेते हैं। कहता है कि दे लाफ्ड, और इसके बाद में वो दोनों जो है हंसे, एंड जोक, मजाक किए, फॉर द नेक्स्ट आवर, अगले आवर तक, इंजॉइंग, मजे लिए, मतलब आनंद ले रहे थे, ईच अदर कंपनी, एक दूसरे के साथ का दोनों जो है मजा ले रहे थे। आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद, द गर्ल आस्क्ड, वह लड़की पूछी, वांट टू गो फॉर अ वॉक, कि हम लोग वॉक पे चले, वांट टू गो फॉर वॉक, वांट टू गो फॉर अ वॉक, कि हम लोग जो है वॉक पे चले। एज दे वॉकड, जैसे वो लोग जो है टहलना स्टार्ट किए, सी आस्क्ड, वो पूछी, हैव यू बीन इन अ रिलेशनशिप बिफोर, कि आप अभी से पहले जो है रिलेशनशिप में थे क्या, सॉरी, रिलेशनशिप में रहे हैं क्या। बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलिएगा। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स हैव यू हैड, कितनी गर्लफ्रेंड आपके पास रही है। ये सवाल था किनका, उस लड़की का। रोहन हेजिटेटेड, रोहन जो हिचकिचाए, सॉरी हिचकिचाया, एंड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, क्या क्षण के लिए, बिफोर रिप्लाइंग, मतलब कि रिप्लाई करने से पहले, टू, आई हैड टू गर्लफ्रेंड्स, मेरे पास दो गर्लफ्रेंड थी। व्हाई डिड दे ब्रेक अप विद यू, तो वो दोनों जो है आपके साथ क्यों की ब्रेकअप। अब ये सवाल पूछ दी वो, शी आस्क्ड, क्यूरियसली, जिज्ञासा से वो इस सवाल को करी कि फिर ऐसा क्या हुआ कि
आपका उनके साथ हो गया ब्रेकअप। एक्चुअली आई वुड लाइक टू नो द रीजन बिहाइंड इट, दैट व्हाई दे डिड ब्रेकअप विद यू। जो भी है आगे देखते हैं। दे नेवर रियली गेव मी अ रीजन। तो ये दोनों जो है, मतलब ये दोनों मुझे जो है कभी भी रीजन नहीं दिए। रीजन मुझे क्या किए नहीं दिए। रोहन एक्सप्लेन, रोहन जो है समझाया। दे जस्ट सेंट ब्रेकअप मैसेज, वो सिर्फ एक ब्रेकअप मैसेज सेंड कर दी। एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द सिटी, और इस सिटी से क्या हो गई, गायब हो गई। नो फोन नंबर, नो एक्सप्लेनेशन, मतलब किसी प्रकार का कोई नंबर भी नहीं रहा उसका मेरे पास। एंड नो एक्सप्लेनेशन, और ना ही कोई स्पष्टीकरण। ये जवाब देता है कौन, रोहन। किनसे, अपने होने वाली थर्ड गर्लफ्रेंड से। द गर्ल साइड, अब वह लड़की जो आह भरी, ओहो ओह दैट्स टफ। इतनी मुश्किल वाली बात है ना, ये तो कहीं ना कहीं मुश्किल वाली बात है भाई, कि अगर आप किसी के साथ सीरियसली, अगर आप किसी के साथ सीरियसली रिलेशनशिप में हैं, RELATIONSHIP, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड वो आपको बता ही नहीं, सीधा एक मैसेज सेंड कर दे कि ब्रेकअप, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए टफ सिचुएशन तो होगा ही। आगे कहानी क्या है, रोहन स्माइल्ड एंड सेड, रोहन हंसा और कहा, यू सीम क्यूट एंड फन, कि आप दिखती हो, आप प्यारी लग रही हो, और फनी भी, मज़ेदार भी। डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट एंड आई लाइक दैट। पास्ट पे उतना केयर मत कीजिए, और मुझे अच्छा लगता है ये, इस तरीके से अपनी बातों को बोलते हैं। आगे देखते हैं। द गर्ल स्माइल्ड बैक, लड़की जो है क्या करती है, वो अब लड़की भी वो हंसी। एंड सडनली अचानक आस्क्ड, पूछी, कैन आई बी योर थर्ड गर्लफ्रेंड, कि क्या मैं आपकी तीसरी प्रेमिका बन सकती हूँ। रोहन लाफ्ड, रोहन हंसा। रोहन लाफ्ड, रोहन हंसा इन सरप्राइज, आश्चर्य से। आर यू सीरियस, सच में। वी हैव ओनली नोन ईच अदर फॉर एन आवर, कि हम दोनों एक दूसरे को बस जानते हैं 1 घंटे से ही। एंड यू आर ऑलरेडी प्रपोजिंग, और आप पहले ही मुझे प्रपोज कर रहे हैं, आप मुझे पहले यू आर ऑलरेडी प्रपोजिंग। द गर्ल विंक्ड, वह लड़की जो आंख मारी। एंड सेड, बोली, वी गर्ल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस, कि हम लड़कियों के पास होता है छठा सेंस। वी कैन टेल इफ समवन इज गुड या नॉट इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, हम लोग जो है बोल सकते हैं किसी के बारे में कि वो अच्छा है या नहीं, इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में। आई हैव स्पेंट एन आवर, मैंने स्पेंड किया 1 घंटा विद यू, आपके साथ। एंड आई फील सिक्योर, और मैंने महसूस किया सुरक्षित। एंड हैप्पी, खुशी, मतलब खुश। विद यू, आपके साथ। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। वाई नॉट, क्यों नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। मतलब ये कि एवरी गर्ल हैज सिक्स्थ सेंस, उनके पास एक छठा सेंस होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सिक्स्थ सेंस शी कैन जज इजीली टू एनीवन दैट ही इज रॉन्ग या राइट। ऐसा उनका ओपिनियन है। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब आगे बात करते हैं। रोहन इज स्टिल अमेज्ड, रोहन अभी भी क्या था, हैरान था। एट हाउ क्विकली शी मेड अप हर माइंड, कि ऐसा, मतलब कि इतना जल्दी ये बातें इसके दिमाग में कैसे आ रही है। आस्क्ड, पूछा। रियली, सच में। शी ग्रिन्ड, वो मुस्कुराई है। यस, हाँ, गो विद द फ्लो, आई एम योर थर्ड गर्लफ्रेंड नाउ, चलो अब साथ, अब मैं हो गई तुम्हारी थर्ड गर्लफ्रेंड। जस्ट लाइक दैट, विद लाफ्टर एंड स्माइल्स, अब वो दोनों हंसे और मुस्कुराए। डियर अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, उनका जो अप्रत्याशित कनेक्शन था, संबंध था, उसको लेकर के टर्न इनटू समथिंग स्पेशल, जो बदल गया कुछ विशेष में। एक्चुअली इट इज द स्टोरी ऑफ योर टुडेज क्लास। एंड आई थिंक अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ जो कुछ भी आपका एडवाइस होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का आंसर दें, और हमारी मुलाकात आपसे होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों।